दोस्तों क्रिप्टो ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो मान लीजिए कि आपको सिर्फ 1000 रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन जब आपका टारगेट हिट होता है तो यहां पर आप जितना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। यानी 1000 आप देने के लिए तैयार हैं तो अगर 5000 मिल सकता है यहां से तो 5000 क्यों ना कमाया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपने कोई क्रिप्टो 100 रुपीज में बाई किया है और उसकी प्राइस बढ़ते बढ़ते 105 हो चुकी है। अब आप लेवरेज लेके काम कर रहे होंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा। अब इसके बाद प्राइस बढ़ के 106 होती है तो अभी भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको भी पता है कि प्राइस हमेशा बढ़ती नहीं रहती है, उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे भी आती है। अब इसके बाद अगर प्राइस 106 से घटकर 105.5 पर भी आ जाएगी ना तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको लगने लगेगा कि यार अभी तो मुझे मान लीजिए 40% का प्रॉफिट चल रहा है, तो अगर मैंने यहां पर अपना ट्रेड एग्जिट नहीं किया तो हो सकता है कि भाई प्राइस नीचे आ जाए और मुझे पूरा नुकसान हो जाए। इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, वो जैसे ही प्राइस थोड़ा सा भी नीचे आती है ना वहीं पर अपना ट्रेड एग्जिट कर लेते हैं और थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। बट इसके बाद हो क्या सकता है, इसके बाद हो सकता है कि प्राइस भाई थोड़ा सा नीचे आई, लेकिन थोड़ा सा नीचे आने के बाद उसके बाद प्राइस चली गई 110 पे, और यहां पर आप सोचते हो कि अगर मैंने थोड़ा सा इंतजार किया होता तो उसके बाद जो प्राइस थी वो 110 पे पहुंची होती और मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया होता। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो क्या आप, जब आपको दिखाई दे रहा है कि भाई प्राइस अब गिरने लग गई है तो वहां पर टिक के रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो फिर सही तरीका क्या है जिससे आप अपना ऐसा स्टॉप लॉस रखें कि आप एक तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल पाएं और दूसरा आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो एक नो लॉस स्टॉप लॉस भी बन सकता है। यानी अगर प्राइस नीचे आती है तो वहां पर आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। और ये बातें सिर्फ मैं बोल के नहीं बताऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ऑलरेडी ये हो चुका है, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखी है, तो वो चीज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। तो ये सारा खेल अगर आप समझ लेते हैं तो यहां पर आपको जो प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे वो मैक्सिमम हो जाएंगे, और मेन बात है कि आप बड़ा प्रॉफिट यहां पे कैच कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे, और ये कैसे हो सकता है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो आ गए हम डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक डेमो दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको वो ट्रेड भी दिखाऊंगा जिसमें हमें एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। यहां पर अप टू 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो आपको पहले दिन से ही यूपीआई के थ्रू फंड ऐड एंड विड्रॉ करने का फीचर मिल जाएगा। दूसरा, आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और तीसरा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, अगर आप उस फॉर्म को फिल कर लेते हैं तो आप में से 10 लोग जीत सकते हैं 1 साल का ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन, और नेक्स्ट 50 यूजर्स को हम 1 महीने का ट्रेडिंग व्यू का फ्री सब्सक्रिप्शन देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का भी लिंक दिया गया है और फॉर्म का भी लिंक दिया गया है, तो अपना अकाउंट जरूर ओपन कर लीजिएगा और फॉर्म फिल कर लीजिएगा। तो वो प्रोसेस समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक ट्रेड लेके दिखाता हूं। तो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, इसलिए मैंने यहां पर 10 लॉट को बाय करने का ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। अब जैसे ही एग्जीक्यूट किया है आप देख सकते हैं ऑर्डर सबमिट हो चुका है और मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है। और यहां पर फिलहाल कोई खास आपको प्रॉफिट या लॉस नहीं दिखाई दे रहा है। नीचे मैं आपको पीएनएल में भी दिखा देता हूं कि यहां पर अभी हमें कुछ खास प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने सिर्फ 10 लॉट बाय कर रखे हैं और ऊपर से लेवरेज भी मैंने सिर्फ 15x का ले रखा है। तो बहुत ज्यादा ना अमाउंट लगा है ना ज्यादा लेवरेज लिया है, तो एकदम से यहां पे प्रॉफिट या लॉस नहीं दिखाई देता है। क्योंकि मुझे आपको एग्जांपल दिखाना था इसलिए मैंने ये ट्रेड लिया है। अब देखिए, जब आप ट्रेड ले लेते हैं तो उसके बाद होता क्या है। अब उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपना स्टॉप लॉस सेट करना होता है, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस सेट नहीं करेंगे तो हो सकता है एक बार आप प्रॉफिट कमा लें, 2 बार आप प्रॉफिट कमा लें, 3 बार आप प्रॉफिट कमा लें, लेकिन एक ना एक बार तो जैसा आपने सोचा था उसका अगेंस्ट होगा, और उसके बाद आपको इतना बड़ा लॉस होगा कि जो 3-4 बार में कमाया होगा वो एक बारी में चला जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। तो अब यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि स्टॉप लॉस लगाएं कैसे, क्या देखकर अपना स्टॉप लॉस लगाएं। तो देखिए, या तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को देखकर अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और अगर आप स्ट्रैटेजी के बेसिस पे अपना स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए एक इंडिकेटर होता है। यहां पे इंडिकेटर का सेक्शन है, इसमें आप जाके ATR लिखेंगे तो आपको एक इंडिकेटर दिखाई देगा जिसका नाम है एवरेज ट्रू रेंज। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको यहां पर नीचे एक इस तरीके की लाइन दिखाई देती है। अब इस जगह पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो चार्ट है इसकी रेंज क्या है, मतलब 1 घंटे में कितना ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हमने 1 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं इसकी जगह पे यहां पर
1 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लूंगा तो अब आप देखेंगे कि इसका जो ATR है वो सिर्फ 27 पॉइंट है, यानी 1 मिनट में ये अभी के हिसाब से सिर्फ 25 से 27 पॉइंट या 30 पॉइंट तक ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं तो हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इस जगह पर हमें पता चल रहा है कि भाई ये तो 457 पॉइंट, मतलब मोटा मोटा 500 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैंने यहां पे ट्रेड लिया तो मुझे कम से कम 500 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो एक तो आपने यहां पे समझ लिया कि स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करना है अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी से समझ नहीं आ रहा है। तो 94,900 के आसपास हमने बाय कर रखा है और इससे अगर 500 पॉइंट नीचे में आ जाऊं तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 94,400 के आसपास होना चाहिए। थोड़ा सा सेफ चलने के लिए आप 94,390 या उसके आसपास अपना यहां पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मैं सिर्फ एक लाइन खींच रहा हूं कि हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो यहां पे होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने अपना स्टॉप लॉस तो डिसाइड कर लिया है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे ले सकता हूं, जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो मैंने यहां पे ट्रेड ले रखा बिना कुछ देखे। लेकिन एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने यहां पे ट्रेड लिया होता या यहां पे भी ट्रेड लिया होता, तो यहां पे ट्रेड लेने के बाद तो प्राइस अच्छी खासी बढ़ गई थी, मुझे यहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होता। इसके बाद अगली कैंडल भी बढ़ रही थी तो यहां तक तो मैं टेंशन फ्री रहता क्योंकि मुझे यहां तक अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे ही अगले घंटे में ये रेड कलर की कैंडल बनती तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब ये रेड कलर की कैंडल बनी थी तो उसके बाद प्राइस इस लेवल तक आ गई थी। तो एक टाइम पर मान लेते हैं कि आपको $500 का प्रॉफिट दिख रहा होगा, लेकिन जब प्राइस यहां तक आई होगी तो आपका प्रॉफिट $300 का ही रह गया होगा। और उस टाइम पर यहां पे जो अभी आपको कैंडल दिखाई दे रही है ये पूरी रेड कैंडल हो रखी होगी। तो उस टाइम पर आपकी साइकोलॉजी में क्या चल रहा होगा? आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि यार एक टाइम पर मुझे $500 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था, अब मेरा जो प्रॉफिट है वो घटकर $300 ही रह गया है। और अगर प्राइस नीचे आ गई तो फिर पता चला कि अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, उसके चक्कर में मैं नुकसान में आ जाऊं। तो यहां पर आप इमोशंस में आके सेल कर देंगे, जबकि अगर आप वेट करते तो उसके कुछ ही घंटों में आपका जो प्रॉफिट था वो अगर पहले 500 चल रहा था तो वो $1000 तक भी पहुंच सकता था। इसके अलावा देखिए इसके बाद तो प्राइस वहां से बढ़ गई थी, तो अब हमारे लिए कोई भी कहना या कोई भी डिसीजन लेना बड़ी आसान सी बात है। और ऐसे में ख्याली पुलाव बनाने में तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली ये आगे का आपके पास कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ यहीं तक बैठे होंगे और उसके बाद जब प्राइस यहां पे होगी तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि इसके बाद प्राइस ऊपर जाएगी। हो सकता है कि प्राइस इसके बाद नीचे आ जाती और आपका स्टॉप लॉस था यहां पर और आपको क्या होता, आपको सारा नुकसान हो जाता। एक टाइम पर आपने $500 का प्रॉफिट देखा था और आखिरी में आप अपने $100, $200, $300 देके चले जाते हैं और उसके बाद आप माथा पीटते कि यार एक टाइम पे प्रॉफिट हुआ था, काश उस टाइम पे बेच देता तो कितना अच्छा प्रॉफिट होता, अपना नुकसान हो गया। तो ये चीजें ना हो इसके लिए एक टूल है जिसका आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करना है वो हमने देख लिया है कि भाई ATR के बेसिस पे डिसाइड करना है या फिर अपनी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे डिसाइड करना है। तो ATR के बेसिस पे हमें पता चल गया कि भाई कम से कम 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमें बिटकॉइन के हिसाब से रखना ही पड़ेगा। अगर उतना नहीं रखते हैं तो प्राइस में इतना फ्लक्चुएशन होगा कि हमारा स्टॉप लॉस आराम से हिट हो जाए। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने आना है अपने ट्रेड के पास और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपको टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों सेट करने का ऑप्शन आता है। तो यहां पर आपके ऊपर है कि अगर आपको टारगेट सेट करना है तो करिए, या फिर आपके पास बेटर ऑप्शन होता है कि आप स्टॉप लॉस की जगह पे यहां पे एक ट्रेल का ऑप्शन आ रहा है, आप ट्रेल डिसाइड कर लीजिए। तो यहां पर मुझे पता है कि मुझे 500 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है, तो मैंने 500 डिसाइड कर लिया। अब जैसे ही यहां पर मैंने 500 पॉइंट डिसाइड कर लिया है ना, और उसके बाद मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूं, तो अब यहां पर मैंने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट कर दिया है। अब ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या भला है समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैं अपनी वो लाइन हटा देता हूं, ये लाइन मैंने यहां से रिमूव कर दी है। अब ध्यान से देखिएगा, अभी मैं आपको डेमो दिखा रहा हूं, प्रैक्टिकली जब मैंने किया है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, उसमें आपको ज्यादा मजा आएगा क्योंकि उसमें साफ चीजें दिखाई देंगी। यहां पे हमने छोटा सा ट्रेड ले रखा है और वो डेमो के लिए, इसलिए खास चीजें कुछ खास समझ आएगी नहीं। तो अभी देखिए, अभी जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 94,380 पे है और जो प्राइस चल रही है वो 94,835 पे चल रही है। तो अभी मैंने जहां पर बाय कर रखा है प्राइस लगभग वहीं पे चल रही है, लेकिन इसके बाद हो सकता है कि जो प्राइस है वो बढ़कर अपना 94,500 पे पहुंच जाए। तो अगर मान लीजिए मेरी जो प्राइस है वो बढ़कर 94,500 पे पहुंच जाती है, तो यहां पर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा होगा, जैसा आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा। तो मान लेते हैं आपको यहां पे $500 का प्रॉफिट चल रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपने अपना स्टॉप लॉस यहां पे सेट कर रखा है, तो हो सकता है कि भाई यहां से जाने के बाद प्राइस
किसी भी रीजन से बहुत ज्यादा नीचे आ जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। और ये कोई मैं बहुत अनकॉमन बात नहीं कर रहा हूं, होता है, आपने फील किया होगा अगर आपने ट्रेडिंग किया है। यानी एक बार आपको प्रॉफिट दिखता है, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और बड़ा सा आपको नुकसान हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने अपना फिक्स स्टॉप लॉस सेट कर रखा है कि भाई मेरा स्टॉप लॉस तो यहीं का यहीं है। लेकिन इसकी जगह पर अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट कर रखा होगा और प्राइस अगर 95,500 पे चली जाती है, तो इस जगह पे क्या होगा? क्योंकि आपने -500 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट कर रखा है, जो कि हमने एटीआर के बेसिस पे सेट किया, अपने मन से सेट नहीं किया है। तो इस जगह पे क्या होगा कि जैसे ही प्राइस 95,500 पे पहुंच जाएगी, मेरा जो स्टॉप लॉस होगा ना, जो कि अभी 94,380 पे है, वो भी यहां से बढ़कर 95,000 यानी 95,500 पे प्राइस है, उससे 500 पॉइंट नीचे यानी 95,000 पर पहुंच जाएगा। अब जब जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो ऑटोमेटिकली खुद को एडजस्ट करके 95,000 पे पहुंच चुका है। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस कीजिए कि मैंने बाइंग की थी 94,904 पे और प्राइस पहुंच चुकी है 95,500 पे। अब इसके बाद अगर प्राइस 500 पॉइंट नीचे आके मेरा स्टॉप लॉस भी हिट करवा देती है, तो उसके बाद भी मुझे प्रॉफिट होगा। यानी अगर प्राइस एक बार 500 पॉइंट बढ़ जाती है, तो मेरा जो ट्रेड होगा वो एक नो लॉस स्टॉप लॉस ट्रेड बन जाएगा। क्योंकि अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है, उसके बाद भी इस बार मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैंने बाइंग की है 94,905 पे और मेरी जो सेलिंग होगी, क्योंकि प्राइस पहुंच चुकी है इस लेवल पे और 500 पॉइंट पीछे यानी 95,000 पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, तो मेरा अगर एग्जिट 95,000 पे होता है तो उसके बाद भी मुझे प्रॉफिट होना है, यानी इसके बाद तो मुझे लॉस हो ही नहीं सकता। अब मुझे पता है कि थ्योरी में मैंने आपको समझाया है, एग्जांपल भी दिखाया है, लेकिन अभी मजा नहीं आया होगा। अब मैं आपको वो ट्रेड दिखाता हूं जिसमें मैंने इस तरीके का यूज किया था और उसके बेसिस पे कैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ा है, वो भी मैं आपको लाइव दिखाता हूं। ये मैंने मोबाइल में ऑलरेडी शूट कर रखा है, तो चलिए देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेड मैंने लिया है, ये सोलाना में मैंने ले रखा है और 141.39 की प्राइस पे मैंने बाय कर रखा था। आप देख सकते हैं ये जो ट्रेड मैंने लिया था, इसके लिए मैंने लिक्विडेशन हीट मैप एक चीज होती है, उसके बारे में भी, उसको भी अच्छे से स्टडी करने के बाद मैंने लिया था। तो अगर आप उसके बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो मैं लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रेड था वो 141.39 की प्राइस पे मैंने बाय किया था और उसके बाद प्राइस अच्छी खासी बढ़ चुकी है और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो भी आप देख सकते हैं कि 148.09 के आसपास आपको मेरा स्टॉप लॉस यहां पे दिखाई दे रहा है। यानी मैंने बाय कर रखा है 141 पे और मेरा स्टॉप लॉस बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गया है? वो पहुंच गया है 148.09 पे। यानी इसके बाद अगर प्राइस गिरकर 148.09 पे आती है तो यहां पर मेरा स्टॉप लॉस तो हिट होगा, बट उसके बावजूद अभी मुझे लगभग $300 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, तो तब भी मुझे $250 का प्रॉफिट तो होगा ही अगर मेरा स्टॉप लॉस भी हिट होता है तब भी। लेकिन अभी आप ध्यान से असली खेल समझिए। और वैसे ये भी जो मैंने यहां पर स्टॉप लॉस डिसाइड कर रखा है, जो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, वो मैंने एटीआर को देख के ही डिसाइड किया था। तो आप देख सकते हैं कि अभी प्राइस 149.23 पे चल रही है और मेरा स्टॉप लॉस है 148.09 पे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे कि जो प्राइस है वो बढ़कर 149.31 तक पहुंच गई थी और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके 148.12 पे पहुंच गया था। अभी आप देख सकते हैं प्राइस फिर से थोड़ी सी बड़ी है और इसके बाद मेरा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है, अब 148.17 पे पहुंच चुका है। इसके बाद 148.17 पे ही अभी मेरा स्टॉप लॉस है, अब बढ़ के 148.18 पे हो चुका है। यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे ही मेरा स्टॉप लॉस भी उसके पीछे लगा हुआ है कि भाई अगर तू थोड़ा भी नीचे आएगा तो मैं उसके बाद अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और स्टॉप लॉस हिट होने के बावजूद हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आप देख सकते हैं इसके बाद भी प्राइस जैसे जैसे ऊपर गई है और यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमें 84% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रखा है 1.2 का, जो कि मैंने अगेन सोलाना में एटीआर को देखकर लगाया था। 1 आवर के टाइम फ्रेम में ही मैं ट्रेड कर रहा था, 1 आवर के टाइम फ्रेम में ही हमने ये ट्रेड ले रखा था और यहां पर मैंने ज्यादा लेवरेज नहीं लिया था, सिर्फ 15 टाइम्स तक का लेवरेज ले रखा था। बेसिकली ये ट्रेड मैं चाह रहा था कि ऐसा कुछ एग्जाम्पल अगर बनता है तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, समझा
समझाने के लिए, तो इस हिसाब से मैंने इस ट्रेड को थोड़ा सा सोच रखा था। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा जो स्टॉप लॉस है वो बढ़कर 148.18 तक पहुंच चुका है। और मैं आपको बताऊं कि शुरू में जो मेरा स्टॉप लॉस था वो 140 के आसपास था। जब मैंने ट्रेड लिया था तो मैंने उससे 2 पॉइंट पीछे 139 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था। तो अगर मुझे नुकसान होता तो इस जगह पर मुझे मोटा मोटा $75 का लॉस होता। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि मेरा जो प्रॉफिट चल रहा है वो $305 के आसपास चल रहा है। यानी यहां पर मेरा रिस्क था $75 का और उससे लगभग 4 गुना का यानी 1:4 का हमारा यहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चल रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो 149.47 पे पहुंच गई है और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो भी जस्ट उसके पीछे लगा हुआ है 148.47 पे। अब देखिए अगर मैं चाहूं तो मैं यहां पर भी अपने ट्रेड को एग्जिट कर सकता हूं, लेकिन देखिए मुझे नहीं पता है ना कि प्राइस यहां से कितना ऊपर जाएगी, 5 पॉइंट ऊपर जाएगी, 10 पॉइंट ऊपर जाएगी। और थोड़े दिन पहले आपने देखा था कि बहुत बड़ा मूवमेंट आया था बिटकॉइन में, इथेरियम में। तो उस टाइम पर अगर हमने ट्रेड ले रखा होगा तो फिर कितना बड़ा हम मूवमेंट कैच कर सकते हैं। तो वो जो बड़े मूवमेंट है वो हमसे मिस ना हो जाए, इसके लिए हम यहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर रहे हैं। तो अब देखिए ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है इसका फायदा तो आपको समझ आ गया है, लेकिन इसका एक नुकसान भी हो सकता है, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। लेकिन उसको शुरू करने से पहले आप यहां पर देख लीजिए कि अभी हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ये इस ट्रेड में 94,505 का है। अब मैं आपको वो कंसेप्ट समझाता हूं और उसके बाद अगर यहां से प्राइस बढ़ के ऊपर जाती है तो ये जो हमारा स्टॉप लॉस होगा ये ऑटोमेटिकली ऊपर जा चुका होगा। वो हम तब देखेंगे कि ऊपर जाता है या फिर नहीं। तो इसके लिए हम वापस से आ जाते हैं स्क्रीन पे। तो अब मान लीजिए कि यहां पर ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है और इसके बाद मैं एक रेड कैंडल बना देता हूं क्योंकि मुझे आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करना है। तो अब मान लेते हैं कि ये 100 रुपए की प्राइस है और मैंने 100 रुपए की प्राइस में यहां क्या कर रखी है, बाइंग कर रखी है। और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 10 पॉइंट पीछे मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट कर रखा है, जो कि हमने ATR को देख के सेट करना है, जो कि मैंने आपको बताया है। और यहां पे मान लेते हैं कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 90 पॉइंट्स पर है, यानी अगर प्राइस 90 पे आ जाती है तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो हिट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि प्राइस यहां से बढ़ के अगर नीचे आएगी तो देखिए आपने पहले भी स्टॉप लॉस रखना ही था, वही स्टॉप लॉस यहां पे हिट हो जाएगा और जो नुकसान आपको पहले होना था वही होगा, कुछ अलग नुकसान यहां पे नहीं होगा। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि यहां से प्राइस बढ़कर ऊपर पहुंच जाती है और 120 रुपए हो जाती है एग्जाम्पल के लिए। तो आपने 100 रुपए में बाय कर रखा था, अब आपको यहां पर 20 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा होगा। अब देखिए इसके बाद प्राइस ऊपर जाएगी या नहीं ये आपको पता नहीं है, आगे की कैंडल अभी बन नहीं रखी है। लेकिन इस जगह पर क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो 10 पॉइंट पीछे रहता है, तो यहां पर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कहां पहुंचा होगा, वो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 110 रुपए पर पहुंच गया होगा। तो इस जगह पर आपका जो ट्रेड होगा वो एक नो लॉस स्टॉप लॉस ट्रेड बन चुका होगा, क्योंकि अगर प्राइस यहां से 10 पॉइंट नीचे भी आ जाती है तब भी आपका जो ट्रेड होगा वो 110 पे एग्जिट हो जाएगा और उसके बाद भी आपको प्रॉफिट ही होना है, लॉस होने के तो चांसेस खत्म ही हो चुके हैं। बट मान लेते हैं कि यहां से प्राइस फिर से बढ़कर 130 रुपए पे पहुंच जाती है, तो इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पर आपने 100 पे बाय कर रखा है, आपको 30 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा होगा। ठीक है, अब इस जगह पे आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो भी क्या होगा, वो भी ऑटोमेटिकली यहां से बढ़कर आ चुका होगा 120 रुपए पे। तो अब अगर प्राइस नीचे गिरती है तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट होना तो तय है। बट इसके बाद आप क्या देखते हैं कि फिर से जो प्राइस है वो बढ़कर सबसे पहले तो जाती है 140 पे। तो जब प्राइस 140 पे गई होगी तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो क्या हुआ होगा, वो ऑटोमेटिकली 10 पॉइंट पीछे यानी अपना 130 के आसपास सेट हो गया होगा। तो अब अगर इसके बाद प्राइस घटकर 130 पे आ जाती है तो यहां पर 130 पर आपका जो ट्रेड होगा वो एग्जिट हो जाएगा। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखा होगा, हो सकता है आपने 5 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट का रखा है, तो प्राइस थोड़ा सा नीचे तो यहीं पर आई थी, तो यहां पर प्राइस थोड़ा सा नीचे आई थी तो हो सकता है यहीं पर ट्रेड एग्जिट हो जाता। यानी अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट कर रहे हैं तो वहां पर उसका सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपको प्रॉफिट छोटा भी हो सकता है। अब वापस से आ चुके हैं हम इस ट्रेड में। आपने देखा था कि पहले हमारा स्टॉप लॉस क्या था और ये ऑटोमेटिकली यहां पर बढ़कर 94,642 पे पहुंच चुका है, यानी ये जो हमारा स्टॉप लॉस है ये खुद से एडजस्ट हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर वीडियो बनाएं तो कमेंट जरूर कीजिएगा और डेल्टा एक्सचेंज का लिंक, साथ ही गूगल फॉर्म का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से अपना अकाउंट जरूर ओपन करवा लीजिएगा और अकाउंट ओपन है तो उस फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना है तो इस वीडियो को देख लेना। धन्यवाद।